हाय फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सेट सी का हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम झारखंड डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जो भी है रियलिटी है, क्योंकि झारखंड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उतना पढ़े नहीं है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब कठिनाई है मेरे लिए। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा आप मिला सकते हैं सेट सी का, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन 101 नंबर से स्टार्ट होता है, उधर झारखंड का है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये है फ्रेंड्स कि नॉट फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो धन विधेयक शुरू करना, उसके लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हमने टिक मार रखा है, क्योंकि बस पढ़ के बता देना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेट नॉट कवर द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल के अंदर कौन सा हमारा स्टेट यहाँ पे नहीं आता है? तो नागालैंड है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? तो पार्लियामेंट को प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं क्या यहाँ पे करेक्ट द फ्लोइंग, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। तो जो बचा आंसर सही, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे केवल सही होगा। आगे चलते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज भाग नंबर 9 में आता है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है? यहाँ से ऑप्शन जो दिया वो फिलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देश पर विचार करें, ठीक है ना। यहाँ पूछा है कि विच द फ्लोइंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन कौन लगाता है? तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाने वाला देश हो गया आपका फ्रेंड ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 3 सही है, 3, 4, 5 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आगे चलते हैं, ठीक है। विच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंसेस साउथ ईस्ट एशिया वन ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसमें बोला गया कि साउथ टू नॉर्थ सिटीज़ को दर्शाना है, ठीक है ना। सबसे पहले जकार्ता आएगा फ्रेंड, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया विजयनगर एम्पायर का जो डायनेस्टी है, विजयनगर डायनेस्टी, उसका जो एम्पायर है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाना है। तो सबसे पहले संगमा डायनेस्टी होगा, संगम डायनेस्टी, ठीक है ना। फिर सुलभ डायनेस्टी होगा, उसके बाद दोस्त आपका तुलवा डायनेस्टी, उसके बाद आपका अरविंदा डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैड गिवन टू द पैट्रोनोज ऑफ द तानसेन बिफोर अकबर, ठीक है ना। किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर से पहले राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था, ठीक है। भाटा के राजा जो राजा रामचंद्र सिंह था उसके पास वो गए, तो कुछ दिन वहाँ रहे थे, फिर बाद में यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार के संबंधित है? तो नाना देशी विदेशी, यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है मराठा। सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा द्वारा लिए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? तो बोलते थे चौथ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नालंदा महावीरा वाज सेटअप बाय विच गुप्त रूलर। तो कौन सा गुप्त शासक द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ पे कन्फ्यूजन करिए, कुमारगुप्त 2 भी दे दिया है, ठीक है ना। ओनली इंस्क्राइब सम पेट्रियट एम्पायर अशोका हैज बीन फाउंड। सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर पर चित्र कहाँ मिला है? सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला है? तो वो मिला है कनगन हल्ली में, ठीक है ना। चलिए 119 नंबर में देखते हैं फ्रेंड। सेपरेट इलेक्टोरल फॉर रिप्रेजेंटेशन, शायद ये छूट गया है तो इसका देखना पड़ेगा, अब हम बाद में देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम देख के रिसर्च किए हैं, ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था। 116 नंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पे एंग्लो इंडियन को जो अलग अलग इलेक्ट्रोल, जो सेपरेट इलेक्ट्रोल के लिए बात आया था, इंडियन, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, ठीक है। महात्मा गांधी फर्स्ट अटैम्प्ट टू लीडिंग। महात्मा गांधी सर्वप्रथम अखिल भारत संघ का नेतृत्व किस खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करने के लिए किया था? तो रॉलेट एक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। दामिन एक को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया गया था? संथाल समुदाय, ठीक है। कर्क रेखा भारत से कितना 8 राज्य से गुजरती है। ये सब तो थोड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कितने से परमाणु बिजली घरों को उनके स्थान में गलत मिलान किया गया है। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। 122 वहाँ तक हो गया था। इसमें से 3 पेयर गलत था, तो इसमें 3 पेयर मतलब 3 क्वेश्चन गलत था, मतलब बोले सीधे 3 पेयर, तो इसमें आंसर 3 होगा। ठीक है ना, आगे का हम चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर अन्नामलाई, मुलाईगिरी, कोनाइड्स और डोबेटो। तो इसमें आपका हो गया 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 4, ऐसे कुछ ए ऑप्शन है जो टिक मारने भूल गए थे। द परफॉर्मेंस अचीव पीएटी स्कीम, पीएटी जो पैट स्कीम है उसके द्वारा क्या एनर्जी से रिलेटेड बात गवर्नमेंट ने किया, इसमें एनर्जी को हम कितना बचा सकते हैं तो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। यहाँ से एक गलत, कौन सा गलत है, तो ये आपका तमिलनाडु में नहीं है दोस्त, डी नंबर का। ठीक है, यहाँ पे कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे। ठीक है ना, और यहाँ पे पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोब 6 के अंतर्गत आता है वाटर एबिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पूछा है कि उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के अधिकतम समयावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, क्या कहलाता है बेरोजगारी की सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी रेट 2023-24 के बीच जो हमारा इंडिया का जीडीपी था वो कितना रेंज है, 23 से 24 हाईएस्ट, और ग्रोथ रेट 2022 से इंडिया रेंज 6 से 7 रहने वाला है। इसका आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों का आयात करने के लिए पर्याप्त है, 11 महीना। चलिए आगे देखते हैं। हाल में ही समाचारों में रहने वाली प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की निगरानी करना। चलिए यहाँ तक बता दिए, 31 तक। और एक अभिनव बिंद्रा, सबसे पहले वो एथलीट्स हमारे इंडिया में गोल्ड मेडल एथलीट लाने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा। वो किससे रिलेटेड थे, शूटिंग से। चलिए बाकी इधर तो हो गया था, फोर्स हो गया था, वो 2 इधर हो गया था, ये वीडियो बना दिए हैं। अगर आप बोलिएगा तो इसमें भी वीडियो को हम कर देंगे। टेक्सटाइल, इसका ऑप्शन टेक्सटाइल में आता है। ठीक है ना, इसका प्रेशर हो गया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, तो इसका आंसर 1, 2, 4 ऐसे कुछ इसमें है। रमन इफेक्ट डील विथ फ्लूइड, CNG गैस CN4, और इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरोफॉर्म की जगह पे यूज़ किया जाने लगा। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे NPK और रेडियो एक्टिव किसके लिए, एज ऑफ रॉक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे डिकैम्ड वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर में किया जाता है एक्सक्रेशन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है फ्रेंड। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, एस्ट्रोजन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिकल कॉपी सेम होगा समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहने तो। ठीक है, नॉट एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑप्शन ये सही है। एनर्जी को बदलता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत अच्छा से बायोडाइवर्सिटी से पूछा है, सबसे यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्पीसीज होता है, और यहाँ पे एडिनल। चलिए आप समय व्यर्थ ना करें और मिला लें, तब तक के लिए जय हिंद।